मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आप आए। आप उसी तरह से इज़्ज़त अफजाई करते हैं जिस तरह से जब से हमने सियासत शुरू करी तो तब से रिपोर्टर्स और माशाल्लाह आप जर्नलिस्ट, हमारी जो भी गुफ्तगू रखी गई वो आपने छापी और नशर की। और मुझे याद आ रहा था कि 1996 में जब पार्टी बनी थी तो पहली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहीं पर हुई थी और पहला उनका इजलास भी यहीं पर हुआ था। तो मैं पाकिस्तान ने बड़ी मेरी इज़्ज़त अफजाई की। इमरान खान साहब ने मुझे सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया, मैं उनका मशकूर रहा हूँ और मैंने अपनी बड़ी खिदमत करने की कोशिश की। पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहा है और उन मुश्किल हालात बिल्कुल आया हैं सबके सामने कि मईशत को 2-3 साल से बल्कि ख़ास ज़वाल पजीर हुई है और इंतशार का शिकार भी रहा है मेरा मुल्क। और मेरी दुआ ये है कि हर कोशिश वो करूं कि मुल्क के मामलात को सही तरफ सही सिमत ले जाया जाए, मुल्क को जोड़ा जाए, मुल्क के अंदर जो मुनाफरतें बढ़ी हैं उनको कम किया जाए और मुल्क का ने जो मैंडेट का इजहार किया है जिस अंदाज से भी किया है उस मैंडेट की कदर की जाए। और मैं ये समझता हूँ कि वाहिद अच्छा मौका है कि यहाँ पर मैं ये बात करूँ कि इमरान खान साहब के साथ जो 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 मुकदमात हैं तकरीबन 200 के करीब हैं, जितने भी हैं उनको फ़ौरन जो 3 बड़े मुकदमात हैं जिनके ऊपर फ़ैसले भी आए हैं उनको एक अच्छी अदालत के अंदर, एक आम अदालत के अंदर मुझे पूरी कवी उम्मीद है कि उसमें उनका ट्रायल हो तो बड़ी जल्दी वो बरी भी हो जाएंगे और रहा हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब को रहा होना चाहिए। और ये कोई मेरी अभी की बात नहीं है, मैंडेट के एतबार से ये भी नहीं है कि मैं प्रेसिडेंसी से आज रुखसत हुआ हूँ तो ये बात कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी पिछली 2 महीने की इलेक्शंस के बाद से तकरीरें सुनी होंगी, उसके अंदर भी मैंने मैंडेट का जिक्र किया है। और ये मुल्क की इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की मईशत के लिए और मुल्क की सियासी हालात के एतबार से बेइंतहा ज़रूरी है कि मुल्क को जोड़ा जाए। और मुल्क को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी पेशरफ्त यही होनी चाहिए, बात वहीं से शुरू होनी चाहिए कि मैंडेट को रिकग्नाइज़ किया जाए। और मैं सियासी क़ुव्वतों से भी कहता हूं कि इस बात पर तवज्जो दें। मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी महसूस करता हूं कि ये बात ज़रूरी है कि पाकिस्तान को जोड़ने के लिए अच्छे इक़दाम किए जाएँ ताकि पाकिस्तान को जोड़ा जाए। तो ये तो मेरी एक गुफ्तगू है जो शुरुआत के एतबार से आपके सामने मैंने रखी है। अस्सलाम वालेकुम, बैठो माशाल्लाह। मैं शुरुआत के एतबार से आपके सामने रख रहा हूँ। आपके सवाल हैं, मैं आदी नहीं रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और टेढ़े तिरछे सवालों का, तो लिहाजा सब्र के साथ मेरे साथ कर लीजिएगा। कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूं और जो कोई आपके जहन में बात हो उसके जवाब की बताइए 5 सालों में आपने कैसा रहा, क्या क्या मुश्किलात आपको आई इन दौरान सदर में और क्या मुश्किलात आपने? नहीं, देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अपने मुल्क के लिए जो भी मुश्किलात हों वो मुश्किलात हल की, कोई बड़ी मुश्किल नहीं। जब तक जिंदा मैं रहा हूँ कोई मुश्किल नहीं है ना, मुल्क की खातिर कोई भी मुश्किल हो तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि वो आसान हो गई, अल्लाह की मदद रही। तो मुझे कोई कोई शिकायत नहीं है किसी किस्म की। मैं समझता हूँ बड़ी इज़्ज़त अफजाई है कि आप लोगों ने मुझे मुंतखब भी किया कराची से और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने मुझे सदर के ओहदे के लिए चुना और मुझे सदर के ओहदे पर आप सब लोगों ने मिलकर फाइज किया। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कोई मुश्किल नहीं जनाब। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे कि जिस ओहदे पर आप थे, अभी आपने बात की कि एस्टेब्लिशमेंट को सबको देखना चाहिए, जिस ओहदे पर आप थे तो क्यों नहीं आपने इस मामले को देखा, क्यों नहीं आपने एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो दूरियां थी उनको ख़त्म कराने में किरदार अदा किया? क्या रुकावटें इसमें क्या थी? और दूसरी बात ये कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आता है कि आप सदर पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान के, लेकिन आप एक पार्टी जो थी उसको तरजीह देते थे, आप अपने उस मनसब को तरजीह नहीं देते थे। अच्छा जी, एक तो आपने पहला हिस्सा क्या था कि आपने जब आप अच्छा, अगर आपने पिछले मेरी 2 साल की 2.5 साल की कार्रवाई देखी हो तो मैं सर के बल खड़ा होकर जितना काम कर सकता था वहाँ तक मैंने किया है। हर एतबार से कोशिश की है कि मामले को जोड़ा जाए। हर मुलाकात के अंदर कोशिश की है। कुछ मुलाकातें पब्लिक हुई हैं, कुछ मुलाकातें पब्लिक नहीं हुई होंगी,
मगर ये कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी ज़िंदगी का सारा इल्म इस्तेमाल कर लिया। आपकी मोहब्बतों से जो कुछ सीखा था कि सियासत को कैसा समझा जा सकता है, वो सब समझकर मैंने कोशिश की, मगर इसके अंदर मुझे कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। दूसरा हिस्सा आपका क्या था मेरे भाई? आपने अपने मनसब के हिसाब से एक पार्टी के लिए काम करते थे, जबकि आपको अच्छा, मेरी पार्टी और मैं उसूलों के पाबंद हैं। मैंने जितनी भी सियासत पाकिस्तान में की है, उन 1969 से मैंने सियासत के अंदर हिस्सा लेना शुरू किया, तो उसूलों के पाबंद रहा हूं मैं। और उसूलों को, अगर पार्टी उसूलों की पाबंद रही है तो मैं पार्टी के उसूल सिर्फ इस वजह से उसकी पैरवी ना करूं कि क्योंकि ये पीटीआई के उसूल हैं लिहाजा मैं उससे दूर रहूंगा। तो मैंने पार्टी के एतबार से नहीं, मैंने उसूलों के एतबार से, मैं करप्शन के खिलाफ रहा। कौन आदमी है जो कहेगा यहाँ पर के करप्शन के खिलाफ नहीं होना चाहिए? पार्टी का उसूल, बुनियादी उसूल ये था कि अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो, उसके ऊपर मैं कायम रहा हूँ। पार्टी का बुनियादी उसूल ये था कि जमहूरी अक़दार हो, उसके ऊपर मैं कायम रहा हूँ। तो वो आज भी मैं अक्कासी कर रहा हूँ, तो पार्टी की अक्कासी नहीं कर रहा। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंडेट को सही तरह से उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये पार्टी की अक्कासी तो नहीं है, ये तो मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। ये सारी पार्टियों ने ये बात कही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, उसने कराची के इंतखाबात के बारे में कोई बात कही है, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो, तो ये पार्टी की बात तो नहीं है। मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और करता रहूंगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपके मौजूदा काम को जो है सपोर्ट किया और आपके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलने चाहिए, तो अगर कि किसने कहा, जरा बताते जाओ। ये नहीं है किसने कहा आर्टिकल 6 पे चलना चाहिए, ये कोर्ट का फैसला है क्या? नहीं, अच्छा आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। नहीं, मैं बताते जाओ, सवाल की बात होती है। मुखालफिन नहीं, मुखालफिन गैर आईनी काम थे उसको सपोर्ट किया, हुकूमत तोड़ने के हवाले से आपने सपोर्ट किया, तो आपके खिलाफ जो आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलने चाहिए, तो इसको आप क्या कहेंगे? सर इसी में कौन कह रहा है, ये बताते जाओ ना, तो मैं उसी को रिस्पॉन्ड करूँ। मुखालिफिन, अच्छा बहुत सारे मुखालिफिन, अच्छा ऐड करो, ऐड करो, बता दो। मौजूदा हुक्मरान यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जो उनके हमनवा हैं, वो ये कहते हैं कि आपने तमाम गैर आईनी कामों को सपोर्ट किया। बहुत अच्छे। बाज़ औक़ात अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, यानी कि आप बहुत अच्छे। मुख्तलिफ मकामात पे ओथ नहीं लिया। आप मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ जो इवन मौके आए थे, जैसे आपने निगरान हुकूमत जब बनी पीडीएम की, तो आपने उस टाइम उनसे हल्फ नहीं लिया। आज मैं हल्फ लेकर आ रहा हूँ, है ना? आखिरी लम्हों में आपने हल्फ, अच्छा आखिरी लम्हों में, जब नहीं लिया था? जब नहीं लिया था। अच्छा, ठीक है। तो ये अगर लोगों के इल्जामात हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है, अदालत में जाएं कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना? उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें, और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम, चलाएं। मगर ये कि मैंने आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैं कोई बहुत बड़ा आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने जो बेहतरीन मशवरा मुझे मिला उस एतबार से किया। और कोर्ट ने भी ये नहीं कहा, जजमेंट के अंदर मेजॉरिटी जजमेंट को अगर आप मानते हैं तो कोर्ट ने आर्टिकल 6 का कोई जिक्र नहीं किया। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं उसके बावजूद कोई आर्टिकल 6 पर मुकदमा कर ले तो खुला हुआ है मामला। डॉक्टर साहब आप जिस पर इल्जाम लगाते रहे, एक कर लो भाई, एक कर लो, एक यार, दोनों में से खान साहब के हवाले से, वो जनरल फेज के हवाले से आया, क्या जनरल फेज के हवाले से कि वो उनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, शायद इख्तलाफात सर्विस में खान साहब के यहीं पर पैदा हुए। तो उस वक्त आपने कुछ कोशिश की कि खान साहब को इस बात पर राजी किया जा सके कि जनरल फेज को नेक्स्ट आर्मी चीफ ना बनाया जाए, कि आर्मी का जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक चला जाए? मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ, और मैं हल्फ आसानी से नहीं उठाता। मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ कि मेरी जब भी खान साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है। ख़ास तौर पर मुझे मैसेज भी देते रहे वो हमेशा कि सबके लिए ये यहाँ कर दिए, जो भी आपसे सवाल करता है कि उनका कोई प्रेफरेंस नहीं, मेरिट शुड बी द प्रेफरेंस। मैं हल्फिया कह रहा हूँ, तो दैट शुड आंसर दैट। ये जो एक साइफर की बात निकली थी, क्या वो वाकई सही था, आपको इमरान खान ने दिखाया या नहीं? दूसरा, आज जिस पे इल्जामात लगा रहे हैं कि वो चोर है, आज आपने उनको हल्फ भी उठवाया है, जरदारी साहब को, क्या कहेंगे? मैंने हल्फ नहीं उठाया, नहीं उठवाया नहीं, मैंने हल्फ नहीं उठाया। चीफ जस्टिस साहब वो वाला बता दें उसका क्या साइफर का। मैंने आज और परसों जब प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने हल्फ सुना हो तो हल्फ के अंदर ये है, अगर मिनिस्टर हल्फ उठाता है
तो मिनिस्टर ये कहता है कि कोई भी चीज़ जो मुझे राज पता चले, कोई बात ऐसी पता चले, तो प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर मैं उस राज को पब्लिक नहीं करूँगा। जब प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाता है तो प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कोई भी चीज़ मुझे पता चले तो मैं जज करूँगा इस बात को कि मैं वो पब्लिक करूँ। अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में उस बात को पब्लिक करना है तो मैं पब्लिक करूँगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने उसी बेसिस पर कहा। अच्छा, आप ये बताइए। नहीं, मेरा काउंटर सवाल है, इसको मंतिकी लेवल पर ले जाए। प्राइम मिनिस्टर ये हल्फ उठाता है कि कोई भी ऐसा राज मुझे पता चले, कोई भी ऐसी बात पता चले जो मैं समझता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट में मैं उसको अया करूँ तो मैं करूँगा। अच्छा, अब इसको ओवरराइड कौन करेगा? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स करेगा। कौन करेगा? मतलब उसका तो हल्फ यही है, आइन के मुताबिक हल्फ है कि जिस चीज़ को मैं समझता हूँ कि पब्लिक के सामने अया करूँ तो वो मैं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, तो उसका तो हल्फ ही यही है कि मैं डिसाइड करूँगा। देखा आपने या नहीं? जी, मेरे पास साइफर भेजा गया था। हाँ, जरूर मैंने देखा। आपने कहा इमरान खान को रिहा होना चाहिए। आप ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो कशीदगी है वो खत्म हो चुकी है या किसी लेवल पे बातचीत चल रही है? आप ये समझते हैं? नहीं, मैं इस सिलसिले में कोई वो नहीं बात कहूँगा कि कोई बातचीत चल रही है, कुछ हो रही है। मैं समझता हूँ कशीदगी ख़त्म होना चाहिए। देखिए, बड़ी क्लियर बात है हम सब के लिए कि पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज है, पाकिस्तान के अवाम मेरे अवाम हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें मेरी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें वफ़ादार मुल्क हैं, है ना। कोई इसमें कोई न गद्दारी की कैफियत है, न कोई ऐसी कैफियत है। ये बिलावजह इल्ज़ामात उठते रहते हैं, तो मैं तो जोड़ने की एतबार से बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस सब में, इस सारे मामलात के अंदर बेहतरीन हल है। मैं आप लोगों के सामने मिसाल देता रहता हूँ कि कोविड के अंदर पाकिस्तान ने तीसरे नंबर पर आया दुनिया में हल करने में। उसकी वजह क्या थी कि फ़ौज और सिविलियन हुकूमत एकजा हो गए। उसकी वजह ये थी कि सब ने मिलकर काम किया और दुनिया में तीसरे नंबर पर आप आ गए यार। स्पेन और सारा यूरोप तबाह हो गया, यहाँ हिंदुस्तान में लोग मरते रहे। तो मेरा अभी भी वही प्रिस्क्रिप्शन है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिस्क्रिप्शन है कि जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। तो अभी भी मुल्क को जोड़ दिया जाए, ये मुल्क अचानक तरक्की करेगा। एक अदालती रेफरेंस आपके पास आया था इस वक्त जो चीफ जस्टिस है जस्टिस फाइज ईसा साहब के हवाले से। अमूमी तौर पर जब सदर के पास कोई रेफरेंस भेजा जाता है तो वो खुद उसे कानूनी तौर पर देखता है, लेकिन इस मामले के अंदर हमने ये देखा कि ये रेफरेंस आपने मनवन आगे भिजवा दिया और बाद में फिर आपने इस पर रिग्रेट जाहिर की कि ये गलत किया मैंने, ये मेरी गलती थी। इसमें तो सब कुछ कह चुका हूँ। अब आज नई बात क्या पूछना चाहते हैं? चाह रहा हूँ कि क्या आप समझते हैं कि मामलात वहीं से खराब होना शुरू हुए जो बढ़ते बढ़ते फिर आगे इस 9 मई के वाकयात के बाद से लेकर आज तक की सिचुएशन पर आए? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। वो भी एक ऐसी कैफियत थी जिसमें इमरान खान साहब ने खुद ये बात आपके सामने रखी है कि वो समझते हैं कि वो रेफरेंस उनको नहीं भेजना चाहिए था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पब्लिक पीटीआई से मिलने के लिए आपका मतवक़ा है मुलाकात? मैंने आज ही मैं अब आपसे ये कह रहा था कि अपने वकीलों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दें कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या जो कहा जा रहा है कि 9 मई में जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, आप क्या कहते हैं उनको सज़ा होनी चाहिए या नहीं? और दूसरा, जो पहले मैंने सवाल किया था उसमें अभी आपने कहा था कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से और इमरान खान से बहुत कोशिश की मनाने की, नहीं हुई। उसमें हटदर्मी किसकी थी, इस्टेब्लिशमेंट की, इमरान खान की? आप क्यों चाहते हैं कि मैं किसी एक की हटदर्मी का जिक्र करूं? अभी भी मेरी कोशिश ये है कि सब जुड़ जाएं। दूसरी बात, आपने 9 मई की, आप ये जहन में रखिए कि एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मैंने आइन की पासदारी करता हूं और मैं हमेशा, जब मुझे 1969 के अंदर गोलियां लगी थी तब भी मैं सड़क पर ये कोशिश कर रहा था कि लोग तोड़फोड़ मत करो और घर जाओ, और कर्फ्यू लगने वाला था। तो मैंने तो 9 मई के अंदर जो वाक़यात हुए उस हवाले से मैंने इस तोड़फोड़ की मजम्मत की है और कोई वजह नहीं कि उससे मैं पीछे हटूं। मैं समझता हूं कि इंसाफ का तकाजा ये है कि तहकीकात करके जिनको सज़ा देनी चाहिए, जिन्होंने कानून तोड़ा, उनके लिए सज़ा होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, पहले मैंडेट मतलब आप क्या चाहते हैं कि मेरे और काजी फाइजा के साथ के दरमियान कोई बात हो, है ना? जो फैसले वो दे चुके हैं तो वक्त उसके ऊपर गुफ्तगू करता रहेगा, मैं भी करता रहूँगा। डॉक्टर साहब, पहले मैंडेट का मसला आया कि मैंडेट चोरी हो गया, उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी
बांट दी गई। हाँ जी हाँ। तो इस पे कोई आप नहीं, मैंने तो कहा ना, मैंने तो नेशनल असेंबली के लिए भी ये कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला करो। मैंने ये भी कहा, जिस दिन मैंने वो साइन भी किया उसके अंदर भी लिखा कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होगा तो ये असेंबली मत कॉल करो। तो मैं तो बज़िद हूँ इस बात में कि मखसूस नशिस्त, अरे यार इंसाफ भी कोई चीज़ है ना, नज़र आता है, बच्चे बच्चे इंसाफ जानते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि मखसूस तौर पर इंसाफ कर दिया जाए और वो कानून और सब चीज़ों के मुताबिक हो और सबको नज़र आ रहा हो कि इंसाफ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। अलवी साहब ये बताइएगा कि 2024 को जो आम इंतखाबात पूरे मुल्क के अंदर हुए हैं, हर तरफ से ये धांधली का शोर है, आप सदर पाकिस्तान थे, आपकी भी बड़ी इत्तलात होंगी कि क्या जो है वो इस इलेक्शन के अंदर कोई मुनज़्ज़म तरीके से धांधली हुई है, लोगों के वोट को जो है वो छीन के किसी और को दे दिया गया है? आपको ऐसा लगता है कि जो है वो यहाँ पे मैंडेट चोरी किया गया है? वाह वाह, इतना मासूमाना सवाल आपका है। मैं समझता हूँ कि गली शहर में सबसे इसका जवाब ले लीजिए, वही जवाब मेरा है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? अब आपका क्या मुस्तकबिल का लाएमल क्या है? इमरान खान क्या करने वाले हैं? उसके लिए कुछ आवाज उठाएंगे? मैं तो आज भी पहली आवाज मैंने राही की उठाई। अब क्या है, पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगे, क्या करेंगे? सिंध में जो है कोई बड़ी क़यादत नहीं है, आप आए हैं वापस, तो आप सिंध की क़यादत भी नहीं। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान साहब के साथ पार्टी के जो पहली मेंबरशिप थी, 2-3 लोगों ने ज्वाइन किया था। जब पार्टी नहीं बनी थी मैं उनसे शौकत खानम के दफ्तर में मिलने गया था। तो जब से मैं इत्तेफाक करता हूँ वो मेरे लीडर हैं, और जो कुछ भी हुआ उसमें मैंने प्रेसिडेंसी के दौरान भी यही कहा कि इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं, मेरे लीडर रहेंगे और मेरे लीडर होंगे। तो आज भी वो मेरे लीडर हैं। तो वो जो काम, यार इतना दयानतदार आदमी मैंने नहीं देखा, इतना पाकिस्तान से वफादार आदमी मैंने नहीं देखा, इतना पैसों के मामले में कभी इस बात का इम्कान मैंने नहीं सोचा कि इसने अपने लिए कोई पैसों की बात की हो। तो ऐसे लीडर पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में कम होते हैं। और तीसरी बात, ये बहुत बड़ी अहम बात आपसे कह रहा हूँ, जो कौम को इकट्ठा कर सके, ये तो सबसे बड़ा मरहला होता है ना लीडरशिप का। पहले लोग मेहनत करते हैं, इतनी कौम इकट्ठा कर ले तो ये लीडरशिप की क्वालिटी है, बड़ी अनोखी क्वालिटी है, यानी दुनिया की तारीख में आपको नहीं मिलेगी। और फिर वो शख्स जो मुझको ये कहता था डॉक्टर साहब दिल से हर खौफ निकाल दें, सिर्फ अल्लाह का खौफ पालें तो सब आसान हो जाएगा, उसने ये दिखा दिया दुनिया को। इस वक्त दुनिया में ऐसे लीडर नहीं है जो ये बात दिखा सके, उसने दिखा दिया। वाह वाह। समझते हैं कि उनके जितने भी इल्जाम हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो या जिसके भी खिलाफ हो, उनका आप कौन करें? खान साहब वो अपनी राय देंगे, मैं अपनी राय दूंगा, आप इल्जामात बताइए मैं उसकी राय दे दूंगा। ये थोड़ी यार, यानी आप ये कहिए अगर आपको पार्टी की बागडोर दी जाए, दोबारा किसकी पार्टी की बागडोर दी जाए, तो उसी तरह से आप उस पार्टी को चलाएंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं चलेगा, आग लगा दो, ये कर दो। क्या बात, उसको भी मैं ओन करता हूँ, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस की बात होती है। रेजिस्टेंस ऐसे ही थोड़ी होता है यार, बड़ी हमने मारें खाई हैं सड़क पर, लाठियां खाई हैं यार, टीयर गैसिंग खाई है, गोली खाई भी है, गोलियां खाई भी हैं। ये तो ऐसी बात नहीं है कि जिससे हम ना गुजरे हों। तो लिहाजा ये पाकिस्तान का स्ट्रगल आसान नहीं है। ये जो हुकूमत आ गई है वजूद में, लोग कहते हैं कि माशी बड़े चैलेंजेस हैं, आप प्रेसिडेंसी से आ रहे हैं, कुछ बताएं ना इस बारे में। पाकिस्तान देखिए मैं बताऊं, मैं कई मरतबा कह चुका हूं, देखो मईशत ऐसी चीज नहीं है कि IMF का जो डायरेक्टर है ना, चेयरमैन, उसको भी पाकिस्तान में लगा दो तो मईशत के ऐसे सोल्यूशन नहीं है कि जो हो जाए। मईशत के लिए ज़रूरी है कि अवाम को साथ लिया जाए। मईशत के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई टैक्स लगना है तो कम से कम ये कहा जाए कि देखो मैं अपने पेट पर भी पत्थर बांध रहा हूँ, तुम भी बांध लो। वो लीडर है जो अवाम को मोटिवेट कर सकता है कि मुश्किल रास्तों में मेरे साथ चलो। इस लीडर ने तो जेल में रहकर दिखा दिया ना, लोग कहते थे जेल में ही रह सकेगा, लोग कुछ कहते थे, इसने तो जेल में रहकर दिखा दिया। और मैंने भी इनको बहुत सारे मशवरे दिए थे, वो सब मशवरे गलत साबित हुए, क्योंकि लोग मुझसे मैंने कहा था जी असेंबली से मत जाए, मैंने ये भी कहा था कि अभी KP की असेंबली मत तोड़ें। मगर जब 2 करोड़ अवाम ये फैसला दे दे तो आरिफ अलवी की क्या राय की अहमियत है। उन्होंने इमरान खान साहब के हर फैसले की तायीद की है लोगों ने, तो आरिफ अलवी ने जो मशवरे दिए वो गलत ही दिए होंगे। चले आखिरी सवाल
नहीं, आखिरी सवाल। बहुत अजीम लीडर है, लेकिन उस अजीम लीडर वो कहता है कि अगर मेरी हुकूमत ना हो तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं।